नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। लंबे समय से बीजेपी की ओर से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा चलती रही है। यहाँ पर विभिन्न मुद्दों के बीच भारतीय जनता पार्टी इसे कई बार उठाती रही है, पर अब जब कुछ दिनों से हाल ही में पास किए गए वक्फ बिल पर सबका ध्यान केंद्रित था, तो ऐसा लग रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ठंडे बस्ते में चला गया है। पर भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ अलग ही रणनीति बनाकर चल रही थी। जी हाँ, भले ही यूसीसी की हाल फिलहाल में चर्चा कम हुई हो, पर बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि उनके कार्यों और सरकार के कार्यक्रमों में यूसीसी हमेशा से सर्वोच्च स्थान पर रहा है। बहरहाल ये तो हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह से देख रही है और इसे लागू करने के लिए वह हर समय कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वक्फ की लगातार चर्चा के बीच संकेत भी दे दिया है कि वह इसे जल्द ही लेकर आ रहे हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी की ओर से ऐसा क्या संकेत दिया गया है जो बीजेपी के यूसीसी पर नजरियों को दर्शा रहा है। तो आपको बता दें कि मई 2025 में मोदी सरकार 3.0 का एक साल पूरा होने जा रहा है। इसी के चलते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का एक वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस एक साल के दौरान बीजेपी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को दर्शाया है। और ना सिर्फ कार्यों को दर्शाया है, बल्कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए सरकार पर बयानों के द्वारा ही उन पर निशाना साधा गया है। और उसी वीडियो के अंत में दिखाया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग। इसका मतलब है कि अब बीजेपी के सभी कार्यों में सबसे ऊपर और अगला नंबर यूसीसी का ही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी भाजपा इस पर मुख्य रूप से काम करना शुरू करती है और कब वक्फ से हटकर यह बड़ी चर्चा का विषय बनता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि यह मुद्दा उठने जरूर वाला है, जिसका कारण सिर्फ इस वीडियो में भाजपा द्वारा दिया गया संकेत नहीं है। लंबे समय से भाजपा इसे उठाती रही है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की भाजपा सरकार ने इस कानून को एक साल की शुरुआत में ही 27 जनवरी 2025 को लागू कर दिया था और भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। और लगभग वहीं से तस्वीर साफ हो गई थी कि जल्द ही इस ओर और कदम उठाए जा सकते हैं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर दिया गया है, तो यह किसी पन्ने पर मुहर लगाने के समान हो गया है कि अब जल्द ही इसे राज्य से बढ़ाकर देश में तब्दील होते हुए देखा जा सकता है। तो बहरहाल यह अब तक तो हुई यूसीसी की बात, पर बीजेपी द्वारा जारी किए गए वीडियो में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें मोदी सरकार 3.0 के बनने के बाद विपक्ष के द्वारा सरकार गिर जाने को लेकर लगाए गए कयासों और बयानों पर भी हमला बोला है। साथ ही इन एक साल में हुए कुछ बड़े कार्यों को भी दिखाया गया है। तो अब अगर वीडियो की बात करें तो राहुल गांधी के बयान के साथ इसकी शुरुआत होती है, जिसमें उनके उस बयान को जोड़ा गया है जहां पर राहुल गांधी कहते हैं बड़ा असंतोष है, मोदी और एनडीए सरकार एक छोटी अशांति के साथ गिर सकती है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो दिखाया गया है जिसमें वह कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, एक बात तो मैंडेटरी है कि ये एनडीए की माइनॉरिटी सरकार कभी भी गिर सकती है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक धांसू एंट्री होती है, बिल्कुल एक्शन मोड में, जिसमें जब वह चल रहे होते हैं तो नीचे कुछ शब्द लिख कर आते हैं, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये शब्द नरेंद्र मोदी के लिए ही हैं। वहाँ लिख कर आ रहा होता है कि मेरी माँ ने मुझे इस तरह से बड़ा किया है कि जब तुम मुझसे मिलोगे तो एक दयालु और सौहार्दपूर्ण व्यक्ति से मिलोगे, पर अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा। और जैसे ही यह लाइन खत्म होती है, तुरंत मोदी सरकार 3.0 की हाईलाइट शुरू हो जाती है, जिसमें 15 अप्रैल को कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल की गई चार्जशीट का जिक्र है। वहीं इसके बाद बेल्जियम से गिरफ्तार किए गए मेहुल चौकसी को भी बीजेपी ने अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए इस वीडियो में जगह दी है। यही नहीं, 26/11 हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भी इसी महीने की 9 तारीख को जो अमेरिका से भारत लाया गया है, उसका जिक्र भी वीडियो में किया गया है। साथ ही आगे रॉबर्ट वाड्रा को दिखाया गया है और कहा गया है कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जमीन घोटाले मामले में लगातार उन्हें कष्ट दे रही है। और फिर नंबर आता है फिलहाल लगातार चर्चाओं में चल रही खबर का, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जिसे 4 अप्रैल को पास कर दिया गया था। वहीं इसके बाद वीडियो के अंत से चंद मिनट पहले महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा चुनाव में मिली जीत को दिखाया गया है, जो कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। खासतौर पर दिल्ली चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी को हराना बहुत ही मुश्किल था, पर बीजेपी ने इस बार वो किला भी फतेह किया और उसके बाद आखिर में कुछ सेकंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड
लोडिंग आता है। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की कहानी और आने वाले दिनों की तैयारियां, जिसे महज 1 मिनट 6 सेकंड में शानदार तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। खैर, वीडियो बना दिया है उन्होंने। और जहां तक की बात रही वीडियो के अंत की, यूनिफॉर्म यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग, इस पर हमारी नजरें रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में लागू किया गया और बीजेपी इसको लगातार उठाती रही है। हालांकि वक्फ के दौरान, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि इसकी चर्चा थोड़ी सी कम जरूर हुई थी, लेकिन अब जब मई में सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, फिर ये वीडियो आता है और वहां पर इस तरह की चीजें, तो ये जरूर बता रहा है कि बीजेपी शायद अगला चुनाव क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लड़ने जा रही है। अपने आप में एक बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्या बीजेपी चुनाव से पहले इसको पारित कर पाती है, लागू कर पाती है, क्योंकि हो सकता है ये चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है हार का भी, हो सकता है जीत का भी, लेकिन ये फैक्टर बड़ा जरूर साबित होगा। पर अब देखना ये होगा क्या बीजेपी इसको लागू कर पाएगी इस चुनाव से पहले या फिर नहीं। ये अपने अपने बड़ी कहानी होने वाली है। अब इसके बाद जिस तरह से पूरा वीडियो दिखाया गया, सरकार ने कांग्रेस को भी घेरा है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सरकार ये गिर सकती है शुरू में ही, लेकिन सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई भी जो उनकी उपलब्धियाँ रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको क्या लगता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में यूसीसी लोडिंग जिस तरह से लिखा है तो वो जल्दी लागू होने वाला है या फिर नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही।